हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उस लिंक पर जाकर इससे पहले की वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड्स। हमारा पहला वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है गुस्ताख या फिर वन हु इज रूड और शो लैक ऑफ रिस्पेक्ट। इंसोलेंट को याद करने के लिए हम बोलेंगे इंसोलेंट इंसल्ट ऑन पेंट। इंसोलेंट इंसल्ट ऑन पेंट। अब इस इमेज में देखिए, जो विराट कोहली है वो रणबीर सिंह की पैंट को देखकर बोलते हैं कि इस पैंट में तो तू जोकर लग रहा है, यानी कि विराट कोहली इनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से इंसोलेंट का मतलब हो गया गुस्ताख या फिर वन हु इज रूड और शो लैक ऑफ रिस्पेक्ट। इंसोलेंट का एग्जाम्पल देखिए, माई स्ट्रिक्ट टीचर डज नॉट टॉलरेट इंसोलेंट बिहेवियर इन हर क्लासरूम। अगला वर्ड है निगल। निगल का मतलब होता है परेशान करना या छोटी छोटी बात पर टोकना। टू इरिटेट और डिस्कम्फर्ट समवन। निगल को याद करने के लिए हम बोलेंगे निगल। निगलना मतलब बिना चबाए खा जाना। अब सपोज आप कुछ इस तरह से खाना खा रहे हैं और बीच में आकर कोई आपको बोल दे कि अबे खा रहे हो या फिर निगल रहे हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा या फिर इरिटेटेड फील होगा। तो यहाँ से निगल का मतलब हो गया परेशान करना या फिर छोटी छोटी बात पर टोकना। टू इरिटेट और डिस्कम्फर्ट समवन। निगल का एग्जाम्पल देखिए, आई हैड एन आंट बाइट दैट कंटिन्यूड टू निगल मी थ्रू आउट द डे। अगला वर्ड है पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक या फिर वेरी रिस्की और डेंजरस। पेरिलस को याद करने के लिए हम बोलेंगे पैर रेल पर डेंजरस। पेरिलस पैर रेल पर डेंजरस। अब सपोज आप रेल की पटरी पे ऐसे क्रॉस कर रहे हैं और आपका पैर फंस जाए तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। तो यहाँ से पेरिलस का मतलब निकल के आया है खतरनाक या फिर वेरी रिस्की और डेंजरस। पेरिलस का एग्जाम्पल देखिए, सिंस द जर्नी इज पेरिलस बी श्योर टू ब्रिंग अ फर्स्ट एड किट। अगला वर्ड है एक्सटिरपेट। एक्सटिरपेट का मतलब होता है जड़ से नष्ट करना या फिर टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। एक्सटिरपेट को याद करने के लिए हम बोलेंगे एक्स्ट्रा पेट। एक्सटिरपेट एक्स्ट्रा पेट। अब सपोज किसी का एक्स्ट्रा पेट निकला हुआ है तो वो इंसान उसे कंप्लीटली खत्म करना चाहेगा। तो यहाँ से एक्सटिरपेट का मतलब निकल के आया है जड़ से नष्ट करना या फिर टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। एक्सटिरपेट का एग्जाम्पल देखिए, द अंडर कवर कॉप्स जॉब इज टू एक्सटिरपेट ड्रग्स फ्रॉम द लोकल हाई स्कूल। अगला वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना या फिर टू गिव अप और रिजाइन फ्रॉम अ पोस्ट और पावर। एब्डिकेट को याद करने के लिए हम बोलेंगे अब डकैत। एब्डिकेट अब डकैत। डकैत वो होते हैं जो लूटपाट मचाते हैं। तो एब्डिकेट को याद करने के लिए हम बोलेंगे अब डकैत मैं नहीं रहा। अब इस पिक्चर में देखिए, ये इंसान पहले एक डकैत हुआ करता था और अब ये एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जी रहा है, यानी कि इसने डकैती छोड़ दी है या फिर एब्डिकेट कर दी है। तो यहाँ से एब्डिकेट का मतलब निकल के आया त्यागना या फिर टू गिव अप और रिजाइन फ्रॉम अ पोस्ट और पावर। एब्डिकेट का एग्जाम्पल देखिए, द यंगर ब्रदर बिकेम किंग आफ्टर हिज ओल्डर ब्रदर डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन। अगला वर्ड है नेटल। नेटल का मतलब होता है जन्म से संबंधित, एसोसिएटेड विद बर्थ। नाटल को याद करने के लिए हम बोलेंगे नाता। नाटल में एक वर्ड आ रहा है नाता करके, तो हम बोलेंगे नाता। नाता यानी कि संबंध। अब सपोज कोई इंसान बोलता है कि मेरा इस जगह से पहले का नाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पर इस इंसान का जन्म हुआ है। तो यहाँ से नेटल का मतलब निकला जन्म से संबंधित या फिर एसोसिएटेड विद बर्थ। नेटल का एग्जाम्पल देखिए, मैनी स्टूडेंट्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम दियर नेटल होम। अगला वर्ड है बिल्क। बिल्क का मतलब होता है ठगना, टू चीट और फ्रॉड समवन। बिल्क को याद करने के लिए हम बोलेंगे बिल कहाँ है। बिल्क बिल कहाँ है। अब सपोज आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं और जो शॉपकीपर है उसका बिल देने के लिए आपको मना कर देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो शॉपकीपर है वो आपको चीट कर रहा है या फिर आपसे फ्रॉड कर रहा है। तो यहाँ से बिल्क का मतलब हो गया ठगना या फिर टू चीट और फ्रॉड समवन। बिल्क का एग्जाम्पल देखिए, देयर आर मैनी फेक स्कीम्स इन द शेयर मार्केट दैट ट्राई टू बिल्क न्यू इन्वेस्टर्स। अगला वर्ड है फैसाइल। फैसाइल का मतलब होता है बहुत आसान, टू ईजिली डू समथिंग विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स।
फैसाइल को याद करने के लिए हम बोलेंगे फेस पे स्माइल, फैसाइल फेस पे स्माइल। अब जिन लोगों के फेस पे स्माइल रहती है वो किसी भी काम को बड़े आसानी से कर देते हैं। तो यहाँ से फैसाइल का मतलब निकला आसान या फिर टू इजीली डू समथिंग विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स। फैसाइल का एग्जाम्पल देखिए, वंडर ऑफ वर्ड्स हैव टू फैसाइल ट्रिक्स फॉर टू कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। अगला वर्ड है इलूसिडेट। इलूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, टू क्लैरिफाई और टू मेक क्लियर। इलूसिडेट को याद करने के लिए हम बोलेंगे इसकी लूसिड डेट बताइए। इलूसिडेट, इसकी लूसिड डेट बताइए। और लूसिड का मतलब होता है क्लियर। लूसिड को याद करने की ट्रिक मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। आप उन वीडियोस को देखकर इसकी ट्रिक बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए, इलूसिडेट को हमने बोला इसकी लूसिड डेट बताइए। सपोज आपको किसी एग्ज़ाम की डेट क्लियर नहीं है तो आप सरकार से आरटीआई मांगते हैं और चाहते हैं कि सरकार उस डेट पे क्लैरिफिकेशन दे। तो यहाँ से इलूसिडेट का मतलब हो गया क्लैरिफाई करना या फिर स्पष्ट करना। इलूसिडेट का एग्जाम्पल है, द ट्यूटोरियल इज डिज़ाइन टू इलूसिडेट द बेसिक स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू न्यू प्रोग्रामर्स। अगला वर्ड है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, वन हु हैज़ नेगेटिव थिंकिंग। पेसिमिस्ट को याद करने के लिए हम बोलेंगे पेसिमिस्ट, पैसे मिस, पेसिमिस्ट, पैसे मिस। अब सपोज हमारे पैसे मिस हो जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो हम निराश जो वर्ड है यहाँ से डिराइव करेंगे निराशावादी, यानी कि पेसिमिस्ट का मतलब हो गया निराशावादी या फिर वन हु हैज़ नेगेटिव थिंकिंग। पेसिमिस्ट का एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज राम हैज़ अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, ही नेवर बिलीव्स दैट एनीथिंग गुड विल हैपन टू हिम। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।